मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बास्केटबॉल के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। तो आइए शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखें और देख के कुछ सीखें। खासकर वीडियो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी लाभप्रद होगा। चैनल पर नए व्यूअर हों, नए विजिट कर रहे हों तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देंगे, आप कमेंट करना है, कमेंट करके बताना, अपने मित्रों को शेयर कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बास्केटबॉल आपका काफ़ी एक तरह से मॉडर्न खेल है, मॉडर्न एक खेल है। तो बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, बास्केटबॉल का खिलाड़ी होता है, यानी बास्केटबॉल के प्लेयर्स को एक निकनेम दिया जाता है जिसको केजर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केजर्स कहा जाता है, अर्थात ये आपका केजर्स कहलाता है। किसको कहते हैं? बास्केटबॉल के प्लेयर को केजर्स कहा जाता है। निकनेम ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर कहा जाता है, ठीक है। निकनेम ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर्स इज आल्सो नोन एज केजर्स, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये अमेरिका का खेल है। कहाँ का है? अमेरिका के द्वारा इसको शुरू किया गया था और अमेरिका में एक कॉलेज आपका है स्प्रिंगफील्ड। कौन सा है? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज, यहाँ के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर जेम्स नाई स्मिथ, कहीं कहीं ने भी लिखा होता है, स्मिथ है। कौन है? स्मिथ है। इनको फादर माना जाता है। क्या माना जाता है? फादर माना जाता है। किसका माना जाता है? बास्केटबॉल का माना जाता है। इन्होंने इस खेल का आविष्कार किया या बनाया, इनका काफ़ी योगदान रहा। कहाँ गए थे? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में थे। और कब इन्होंने बनाया? तो 1891 में बनाया। 1891 में बनाया। अब देखा जाए विश्व की प्रथम प्रतियोगिता इन्होंने, मतलब इन्हीं के सौजन्य से कराई गई। तो विश्व की प्रतियोगिता, वो भी कैसी? फर्स्ट प्रतियोगिता जो आपकी है, फर्स्ट प्रतियोगिता यहीं स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में है। जो आपका स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है यहीं पे होती है। 1892 में हुई। कब हुई? 1892 में हुई। परीक्षा के दृष्टि क्वेश्चन मतलब बनता है कब हुई, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है, या किस कॉलेज से इसको मतलब शुरू किया गया है, कहाँ पे पहली बार खेला गया। तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका में खेला गया। यूएसए, अमेरिका नहीं रहेगा, विकल्प में यूएसए मिलेगा, यूएसए में होगा। कब? 1891 में आविष्कार हुआ। 1892 में विश्व की प्रथम प्रतियोगिता यूएसए में है। कौन से कॉलेज में? स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है, ठीक है। इसके फादर्स जेम्स नाई स्मिथ कहे जाते हैं। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछा है और अधिकतर प्रतियोगी छात्र ये सब याद कर लिए होंगे। इसमें अगर आप नियम वगैरह अच्छे से कर ले जाते हैं तो बास्केटबॉल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मतलब शुरू से लेकर आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके भी बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करें वीडियो कैसा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपकी विश्व की प्रतियोगिता हो गई तो भारत में कब हुई। भारत में इसका कब प्रतियोगिता हुई? तो भारत में 1934 में, 1934 में। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होती है। कहाँ पे होती है? न्यू दिल्ली में इसकी प्रथम प्रतियोगिता होती है, 1934 में होती है। इसके पहले अगर देखा जाए कोई भी मतलब आपको कंपटीशन कराना है, कोई भी खेल है, तो उसके लिए फेडरेशन की ज़रूरत पड़ती है, संघ की ज़रूरत पड़ती है। तो बास्केटबॉल का जो संघ है, बास्केटबॉल का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, फीबा, क्या है? फीबा कहा जाता है, अर्थात फेडरेशन, क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल, फेडरेशन इंटरनेशनल द बास्केटबॉल। क्या होगा? दी बास्केटबॉल। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ठीक है, इंटरनेशनल संघ है। और भारत में अगर देखें तो 1950 में भारत में इसका संघ बना। और संघ जो आपका बना, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में बना। कहाँ बना? न्यू दिल्ली में बना। और भारत की में इसकी प्रथम प्रतियोगिता देखें, जैसे विश्व में प्रथम प्रतियोगिता मतलब आपका प्रथम प्रतियोगिता विश्व की आपकी
हुई थी 1892 में, ठीक है, 1800 कब हुई थी, 92 में हुई थी। और एक मिनट, विश्व की जो प्रतियोगिता हुई थी 1892 में हुई थी आपकी यहाँ पे, मतलब स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में। भारत में इसका कब हुआ, 1934 में हुई। भारत में प्रथम प्रतियोगिता 1964 में हुई, 34 में हुई। और इसका फेडरेशन जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल है, ये अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। और भारत का जो है कहलाता है BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कब बनता है, आज़ादी के बाद सन 1950 में बनता है। तो इसका भी मतलब आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले अगर देखें कि आपका एक 1932 आता है, तो 1932 में ये जो आपका है 1932 में बना है। कब है, 1932 में अंतर्राष्ट्रीय संघ बना है। और 34 में इसका मतलब भारत में खेल हुआ है। और 1892 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ है। किसका हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हुआ है, ठीक है। तो इसका आपका देखा जाए ये सब संघ है, क्या है, संघ है। BFI, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, बास्केटबॉल का जो इंडिया का फेडरेशन है वो BFI है। और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है फीबा है, ऐसे ही फीफा होता है फुटबॉल के लिए। FIVB होता है आपका वॉलीबॉल के लिए। फीना एक्वेटिक्स गेम के लिए होता है, उनका पूरा नाम पूछ दिया जाता है, ठीक है। एथलेटिक्स के ऐसे संघ होते हैं। तो सबके संघों का आपको जानना है कि कब अंतर्राष्ट्रीय संघ बना, कब भारत का बना। इसके बाद देखते हैं कि ओलंपिक में कब बास्केटबॉल को शामिल किया गया। तो 1924 में, 1928 में, 1932 में, ये तीनों साल में प्रदर्शन के रूप में खेला गया, प्रदर्शन मैच के रूप में खेला गया। 1936 और बर्लिन का जो है, बर्लिन अर्थात देखा जाए कहाँ पड़ेगा, जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी में जो हुआ था हिटलर के कार्यकाल का है, ठीक है। 1936 में आधिकारिक रूप से औपचारिक घोषणा इसकी, मतलब इसको मतलब आधिकारिक ऑफिशियली पुष्टि इसकी कर दी गई, ऑफिशियली इसको माना गया। मतलब तब से लगातार खेला जा रहा है। और 36 में जो टीम थी पुरुष की टीम थी। किसकी टीम थी, पुरुष की टीम थी। तो पुरुषों की टीम पहले गई थी। बाद में 1976 में मॉन्ट्रियल आपका पड़ता है कनाडा में। कहाँ पे है, कनाडा में है। यहाँ फीमेल की टीम गई थी। किसकी गई थी, फीमेल की, अर्थात महिलाओं की टीम तब से लगातार खेल रही है, ठीक है। तो ओलंपिक में शामिल है। अब देखते हैं कि एशियन गेम में, एशियन गेम आपका 1951 में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें मैन की टीम गई थी, मेंस की टीम थी। और आपका 1900 पड़ जाएगा 74। तो तेहरान, कौन सी जगह है, तेहरान कहाँ पे पड़ेगा, ईरान में पड़ेगा। इसमें आपका फीमेल की टीम, किसकी टीम, फीमेल की टीम ने प्रतिभाग किया। तब से लगातार बास्केटबॉल आपका खेला जाता है। ये आपका संक्षिप्त हिस्टोरी है, बास्केटबॉल की संक्षिप्त हिस्टोरी हमने बताया। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। तो इसको खूब अच्छे से सुन के समझ के तैयार करें। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं। हमारे चैनल पे ढेर सारे वीडियो पड़े हैं। अगर आप फिजिकल एजुकेशन, TGT, PGT किसी भी स्टेट में देना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी लाभप्रद वीडियो होगा, काफ़ी लाभप्रद होगा, ठीक है। इसलिए कमेंट करें, चैनल को अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवा दें, ठीक है। अब देखते हैं कि इस गेम के बारे में कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, जो जैसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो एक है विलियम टाड मेमोरियल, विलियम्स टाड मेमोरियल। कौन सा है, विलियम्स टाड मेमोरियल एक ट्रॉफी है जो आपका पुरुष की है, पुरुष की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। किसकी है, पुरुष की है।
और एक महिला का है प्रिंस वसालत झा। प्रिंस वसालत झा, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी है। कौन सा है? प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी है। ये महिला का है, अर्थात फीमेल का राष्ट्रीय है। ये दोनों आपका खूब पूछा जाता है। इसके अलावा MS अर्जुन रजा ट्रॉफी पूछा गया। MS अर्जुन रजा ट्रॉफी पूछा गया। अमेरिका कप पूछा जाता है। सर्विसेज ट्रॉफी पूछा गया। मुन्नी स्वामी कप पूछा गया। क्या पूछा गया? मुन्नी स्वामी कप पूछा गया। तो ये मुन्नी स्वामी, मुन्नी नहीं मुन्नी स्वामी है, ये पूछा गया। तो आपके कुछ कप हैं। क्या है? कप हैं। तो अब देखते हैं कुछ खेल शब्दावली को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक खेल शब्दावली है। क्या है? खेल शब्दावली है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बास्केटबॉल की शुरुआत कैसे होती है? तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है जंप बॉल। एक शब्दावली है जंप बॉल, अर्थात ये है जंप बॉल। क्या है? जंप बॉल है। तो जंप बॉल का पूछा गया कि मतलब जंप बॉल का संबंध किससे है? तो बास्केटबॉल से है। या पूछा जाता है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत किससे होती है? तो जंप बॉल से होती है। इसका जो कोर्ट होता है, कोर्ट में एक सर्किल होता है, उसका अगर देखा जाए व्यास जो होता है 3.60 मीटर या त्रिज्या 1.80 मीटर होती है। उसी में मतलब गेंद को उछाल दिया जाता है, उसी को जंप बॉल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। उसी से बास्केटबॉल खेल की शुरुआत होती है। यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो जंप बॉल है। फिर प्लेइंग टाइम है। क्या है? प्लेइंग टाइम है। तो प्लेइंग टाइम जो है, प्लेइंग टाइम जब खेल कोर्ट में होता है तो प्लेइंग टाइम होता है। और जब बाहर चली जाती है तो स्टॉप वॉच से जो रेफरी वगैरह, रेफरी क्या मतलब अंपायर होते हैं, वो स्टॉप वॉच के जो टाइम कीपर होते हैं स्टॉप वॉच को रोक देते हैं। तो वो खेल का समय नहीं माना जाता है। ठीक है। तो वो प्लेइंग टाइम आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। दूसरा कुछ न कुछ खेल में उल्लंघन होता है तो उसके लिए एक शब्दावली है वायोलेशन। क्या है? वायोलेशन। एक शब्दावली है शिफ्टिंग जोन। बैकबोर्ड शब्दावली है। कौन सी शब्दावली है? बैकबोर्ड शब्दावली है। पीवुट शब्दावली है। पीवुट मतलब एक पैर को फिक्स रखते हैं पीवुट में, एक पैर को ही केवल घुमाएंगे। एक पैर जो मान लीजिए एक पैर फिक्स है, एक पैर इधर से इधर घुमाते हैं, तो पीवुट ये टेक्निक है आपकी बास्केटबॉल की। तो उसमें पीवुट संबंधित है। 3 सेकेंड है, 5 सेकेंड रूल है, 8 सेकेंड है, 14 सेकेंड है और 24 सेकेंड है। ये पूछ दिया जाता है कि 24 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। इसको भी आगे हम बता रहे हैं। ठीक है। तो आपका एक खेल की शब्दावली है बास्केटबॉल से संबंधित। एक डेड बॉल भी शब्दावली है। कौन सी शब्दावली है? डेड बॉल बास्केटबॉल से ही संबंधित है। लेकिन इस तरह की कुछ ऐसी शब्दावली आपको मिलेगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, विवादित हो जाता है सवाल। तो इसमें आप देख लिया करें कि किसमें ज़्यादा पॉपुलर है, किस गेम में ज़्यादा पॉपुलर है, उस हिसाब से आप विकल्प का चयन किया करें। ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तुरंत लाइक कर दें। थोड़ी देर रुके हैं, अपने मित्रों को शेयर करें। अपने मित्रों को शेयर करिए। ठीक, अपने मित्रों को फटाफट शेयर कर दें। जो लोग TGT फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम देते हों, चाहे जिस स्टेट में देते हों, सबके लिए मतलब हर जगह बास्केटबॉल से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। रुके हैं, तुरंत आप शेयर करें। ठीक है। रुके हैं अभी, तुरंत अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें वीडियो कैसा लग रहा है और किस गेम के बारे में जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो आने वाले समय में आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का MCQ देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, लाइव क्लास में भी अवेलेबल है। लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मतलब मैसेज करके लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की अच्छी से मतलब रिवीजन कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का अच्छे से आप रिवीजन करके आप अपना चयन निश्चित कर सकते हैं। ठीक है। चाहे जिस स्टेट से हो, जैसे हों, अब डेली लाइफ से आप जुड़ें और लाभान्वित हों। अब देखते हैं कि इसमें मतलब बास्केटबॉल में कोई द्रोणाचार्य पुरस्कार पाया है कि नहीं। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोई आज तक
पाया नहीं है बास्केटबॉल में। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार देखते हैं। कौन सा? ध्यानचंद। ध्यानचंद पुरस्कार को अगर देखें, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार आपका है 2002 में राम कुमार है। 2002 में राम कुमार नाम के एक खिलाड़ी हैं, इनको मिला है। और इसी सन में मिला है अपर्णा घोष को। किस सन में मिला है? अपर्णा घोष को मिला है। ये दोनों नाम आपको जानते रहना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में दोनों नाम खूब पूछे जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार देख लीजिए आप, अर्जुन पुरस्कार। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार देख लीजिए, फर्स्ट का देखिए। कौन सा? फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार जो है सबरजीत सिंह। क्या कौन सा है? सबरजीत सिंह। सबरजीत सिंह है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले। कब पाया इन्होंने? 1961 में। मतलब ये फर्स्ट पुरस्कार, मतलब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी देखिए 1961 से। ये भी क्वेश्चन बनता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, और ये फर्स्ट पाने वाले आपके हैं। कौन है? सबरजीत सिंह। ठीक है, 1967 में, 1967 में है खुशीराम। कौन है? खुशीराम है। कौन है? खुशीराम है। 2007 में प्रशांति सिंह है। 2007 में प्रशांति सिंह है। इसके बाद मतलब आपका जो लेटेस्ट होगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सभी गेम का लेटेस्ट का आपको जानना है, शुरुआत का जानना है, प्रमुख जानना है, तो प्रमुख ही आपका पूछा जाता है। अब चलते हैं इसके मेजरमेंट की तरफ। तो इसका जो मेजरमेंट होता है, क्योंकि ये हॉल में खेला जाता है, आउटडोर इंडोर दोनों गेम है। क्या है? आउटडोर और इंडोर दोनों खेला जा सकता है। आउटडोर प्लस इंडोर दोनों खेला जा सकता है। जब इंडोर होगा तो कम से कम 7 मीटर, कम से कम 7 मीटर हाइट होगी किसकी? हॉल की। किसकी? हॉल की हाइट होगी 7 मीटर कम से कम होनी चाहिए। कोर्ट की माप देखते हैं। कोर्ट की माप 28 × 15, ये कितना है? मीटर है। सदाबहार क्वेश्चन है, ये टीजीटी में हजारों बार पूछा गया है। समझ रहे हैं? टीजीटी में पूछा गया 28 × 15 मीटर का ये आयताकार कोर्ट होता है, और इसमें एक सेंट्रल लाइन होती है। सेंट्रल लाइन जो होती है इस तरह से, सेंट्रल लाइन 2 भागों में कोर्ट को बांट देती है। 2 भागों में कोर्ट को बांट देती है। अर्थात 28 × 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 28 हो गया, ये लंबा हो गया, 2 भाग में बट गया, मतलब ये 14 मीटर के 2 कोर्ट हो गए, मतलब 2 हाफ हो गए। ठीक, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 4 ऐसे पॉइंट बने होते हैं जो 15 सेंटीमीटर आउट होते हैं, बाहर की तरफ खींचे होते हैं, और इस एंड लाइन से 8.325 मीटर दूरी होता है। इसको फ्री थ्रो एरिया भी कहा जाता है। इसको फ्री थ्रो एरिया कहा जाता है। इस तरह से 2 मीटर का चारों तरफ से फ्री जोन होता है। क्या होता है? फ्री जोन होता है। तो फ्री जोन एरिया हो गई, 2 मीटर का चारों तरफ से फ्री जोन एरिया होगा। और ये सेंट्रल सर्किल है, इसका अगर पूरा ये व्यास देखा जाए तो 3.60 मीटर, और इसका ये अगर देखें आपका त्रिज्या, क्या देखें? त्रिज्या अगर देखा जाए 1.80 मीटर होती है। इसे ही इसको सेंटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर लाइन कहा जाता है। और ये जो सर्किल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सर्किल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सर्किल बोला जाता है। केंद्रीय वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रीय वृत्त बोला जाता है। तो केंद्रीय वृत्त से यहीं से गेम की शुरुआत होती है। कैसे होती है? जंप बॉल से होती है। क्वेश्चन बनता है, इसका आपको मेजरमेंट भी जानते रहना है। अब आते हैं कि इसका जो ये बास्केटबॉल का जो कोर्ट है, ठीक, तो ये मान लीजिए हाफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक एरिया होता है जिसको रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित एरिया बोलते हैं। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। इसमें ऐसे आपका एक चाप होती है जो 1.25 मीटर होती है। ये आपका जो प्रतिबंधित एरिया है, प्रतिबंधित एरिया है 5 आपका ये हो जाएगा, ये 1 मिनट, ये आपका 90 सेंटीमीटर है।
ठीक है। और ये आपका होता है 1.80 सेमी सर्कल। यहाँ से अगर देखें तो ये इसकी माप होगी या ये इसकी माप होगी 6.75 मीटर, 6.75 मीटर होती है। और 75 मीटर होती है। और ये जो है, ये वाला जो प्रतिबंधित एरिया है, इसकी माप होती है 5.80 गुणे 4.90। ये आपका प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, दोनों तरफ मतलब आपको इस तरह से बना हुआ मिलेगा। और यहाँ पे 1.20 मीटर पे पोल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पोल लगाया जाता है। और पोल से ऐसे आपका क्या लगा होता है? पोल से ऐसे लगा होता है बोर्ड। तो बोर्ड कुछ इस तरह का होता है, बोर्ड कुछ इस तरह से होता है। इस पे देखिए एक पट्टी बनी होती है, ये क्या है? सफ़ेद रंग की ये पट्टी होती है। इसकी लंबाई 1.80 मीटर होती है या 180 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। इस पे एक छोटा सा और आयत मिलेगा, 59 गुणे 45 का होगा। और यहीं से अगर ऐसे देखें तो ये 15 सेंटीमीटर की लंबी पट्टी होती है। वहीं से बास्केट रिंग होता है। और ये आपका बन गया बास्केट रिंग। क्या बन गया? बास्केट रिंग। तो ये जो बोर्ड है इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर होगी। और ये जो राड है, रिंग है, ये 2 सेंटीमीटर का मतलब इसका व्यास होगा, मोटाई होगी 15 सेंटीमीटर दूर होगा। और ये जो इसका व्यास है, रिंग का व्यास जो होगा 45 सेंटीमीटर होगा। ये नेट की लंबाई 40 सेंटीमीटर होगी। ये आपका बास्केटबॉल का मेजरमेंट है। गेंद 75 से लेके आपका 78 सेंटीमीटर परिधि होती है। 600 मतलब 567 से 650 ग्राम इसके गेंद का भार होता है। 6 नंबर और 7 नंबर की गेंद मतलब ऐसे मौखिक कहा जाता है। सीनियर की 7 नंबर, जूनियर के लिए और महिलाओं के लिए 6 नंबर की गेंद होती है, ठीक है। तो ये आपका मेजरमेंट है, मेन मेजरमेंट है। और आपका बास्केटबॉल का इतिहास है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। शेयर भी कर चुके होंगे अपने मित्रों को। एक बार पुनः निवेदन है, शेयर ना किए हों तो अपने मित्रों को शेयर कर दें, अगर मतलब और मैटर्स आप चाहते हैं, ठीक है, जानकारी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करें, ठीक है। तो आपका फ्री जोन एरिया हो गया, इसका मेजरमेंट मेन हो गया। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमने बताया। फ्री थ्रो एरिया, इसमें एक आपका फ्री थ्रो एरिया, इधर हो गया आपका फ्री थ्रो एरिया भी हमने बताया। फ्री थ्रो पॉइंट है और इधर का एरिया जो होगा वो फ्री थ्रो एरिया कहलाएगा। अब इसमें गोल एरिया देखते हैं कि इस एरिया के बाहर इधर से अगर कहीं से आप करते हैं तो 3 पॉइंट एरिया, इसके अंदर 2 पॉइंट और ये जो आपका बना है गोला, यहाँ से मतलब आपको दिया जाता है, थ्रो मिलता है। क्या मिलता है? फ्री थ्रो मिलता है। फ्री थ्रो का 1 अंक मिलता है, ठीक है। तो एक सर्किल है, सर्किल के बाहर अगर देखें तो 3 अंक है, उसके अंदर 2 अंक है। और जो आपका फ्री थ्रो एरिया है वहाँ से करेंगे, फ्री थ्रो मिलेगा तो 1 अंक मिलता है। सबसे आसान शॉट फ्री शॉट होती है। और सबसे कठिन वाली अगर देखा जाए तो ले अप शॉट होती है। ये आपका बास्केट करते समय ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 12 खिलाड़ी होते हैं। 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 मैदान पर खेलते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं। चाहे इसमें तो पूरी को टीम को हटा सकते हैं, नहीं पूरा मतलब 7 में से कोई बेस्ट 5 ला सकते हैं। तो कभी कभी होता है कि ये कई खिलाड़ी को 2-3 बार एक्सचेंज करना पड़ जाता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाता है। तो जब ये कई खिलाड़ी को कई बार करते हैं तो उसको रोलिंग सब्स्टिट्यूशन नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रोलिंग सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। और कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं? 7 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 होते हैं। कितने कोर्ट पे खेलते हैं? तो 5 खेलते हैं। रेफरी देख लीजिए, 1 रेफरी होगा। क्या होगा? 1 रेफरी होगा, 2 अंपायर होंगे, 2 अंपायर होंगे, 1 टाइम कीपर होगा, 1 टाइम कीपर होगा और एक 24 सेकेंड, एक जो होगा
एक जो होगा 24 सेकंड का ये ऑपरेटर होगा। क्या होगा? 24 सेकंड का ऑपरेटर होता है। इसके अलावा आपका इसमें होता है एक स्कोरर होगा, एक सहायक स्कोरर होगा। एक स्कोरर और एक सहायक स्कोरर होता है। ये इसके रेफरी होते हैं। क्या होते हैं? रेफरी होते हैं। टाइम देख लेते हैं कि टोटल टाइम कितना होता है। तो 10-10 मिनट के 10-10 मिनट के 4 सेट होते हैं। कितने होते हैं? 4 सेट होते हैं, अर्थात 10-10 मिनट जो है एक मैच का टाइम है। टोटल अगर देखें मतलब आपका केवल 40 मिनट का गेम होता है। प्लेइंग टाइम 40 मिनट है, एक क्वार्टर का है 2-2 मिनट का रेस्ट है, 15 मिनट का है मध्यावकाश है। क्या है? मध्यावकाश है। मध्यावकाश का टाइम कितना है? 15 मिनट है। ठीक है, तो 40 मिनट का मतलब 10-10 मिनट के 4 सेट खेले जाते हैं। चारों सेट में जो ज़्यादा अंक बनाता है वो विजेता होता है। पूरा अगर टाइम जोड़ दिया जाए तो 59 मिनट का ये गेम होता है। कितना होता है? 59 मिनट का गेम होता है। तो इसमें क्या होता है कि 59 मिनट का है, जिसमें 40 मिनट का होगा। इस 40 मिनट के 4 मतलब 10-10 मिनट के जो 4 सेट हैं, 10-10 मिनट के जो 4 सेट हैं, इसमें जो टीम ज़्यादा अंक बना लेती है वो विजेता घोषित होती है। अगर मैच बराबर हो जाता है तो 5-5 मिनट का एक मैच और कराया जाता है। जो टीम ज़्यादा स्कोर बनाती है वो विजेता होती है। अगर मैच फिर टाई होता है तो 1 मिनट के रेस्ट के बाद आपको पुनः एक 5 मिनट का सेट फिर करा देगा। मतलब 5 मिनट का कराने के बाद रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा अंक बनाएगा वो विजेता हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन जो होता है, जिसे हमने बताया कि 7 के 7 कर सकते हैं, या किसी खिलाड़ी को कई बार कर रहे हैं तो उसको रोलिंग सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है, स्थानापन्न होता है, खिलाड़ी को स्थानांतरित करते हैं, तो 20 सेकंड के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाना चाहिए। इसका टाइम है। क्या है? टाइम है। अब देखते हैं इसका कुछ रूल है। रूल ये है 3 सेकंड का रूल। तो 3 सेकंड का रूल ये कहता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी, मतलब जैसे आप बास्केट करने जा रहे हैं, मतलब 3 सेकंड के अंदर जब बास्केट हो रहा हो, 3 सेकंड के अंदर जो रक्षात्मक खिलाड़ी है प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रक्षात्मक खिलाड़ी 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रह सकता। यही 3 सेकंड लॉ है। 5 सेकंड है। 5 सेकंड क्या है कि आपको जब फ्री थ्रो मिलेगा तो 5 सेकंड के अंदर करेंगे। जब फ्री थ्रो आपको मिलता है तो जब करेंगे तो 1 मीटर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर दूर आपका प्रतिद्वंदी खिलाड़ी खड़ा होगा। और जैसे गेम शुरू होता है, विसिल जब ऑफिशियल मतलब अंपायर जब कर देता है तो आपको क्या करना होता है? 5 सेकंड के अंदर थ्रो करना होता है। जैसे आपको फ्री थ्रो मिल गया, क्या मिला? फ्री थ्रो मिला, तो 5 सेकंड के अंदर करना है, मिनट नहीं, सेकंड याद रखना है। 5 सेकंड, इसी को 5 सेकंड लॉ कहते हैं, 5 सेकंड का नियम कहते हैं। दूसरा आपका है 8 सेकंड का नियम। 8 सेकंड का नियम है कि जैसे आप एक कोर्ट में है तो दूसरे कोर्ट में ले जाने का प्रयास करेंगे, मतलब कोर्ट आपका 8 सेकंड में बदल जाना चाहिए। एक नियम आपका है 24 सेकंड का। कितने का है? 24 सेकंड का है, अर्थात 24 सेकंड का नियम एक आता है कि 24 सेकंड के अंदर आपको बास्केट जरूर करना है, विरोधी के पाले में ले आके रिंग में डालना है, बास्केट में, मतलब गेंद को बास्केट करना है। कभी कभी बास्केट करते हैं, वापस गेंद आ जाती है, रिबाउंड होके आती है, बास्केट नहीं होता है, तो 14 सेकंड का लॉ लागू होता है। 24 सेकंड लॉ बोलता है, कहता है कि 14 सेकंड के अंदर, 24 सेकंड में मतलब आपने बास्केट किया, बास्केट नहीं हो पाया, तो फिर आपको क्या करना है कि 14 सेकंड के अंदर पुनः बास्केट करना है। तो 14 सेकंड का एक नियम 30 सेकंड का नियम हुआ करता था, 30 सेकंड का नियम वर्तमान में नहीं है। ठीक है, तो थ्रो इन हो गया आपका। फाउल देखते हैं। फाउल में 2-3 तरह के फाउल होते हैं, व्यक्तिगत फाउल होते हैं, तकनीकी या टेक्निकल फाउल होते हैं, और खिलाड़ी विहीन व्यवहार या स्पोर्ट्समैन स्प्रिंट जो होती है उसका अभाव। ठीक है, तो पर्सनल फाउल को
कॉन्टेक्ट फाउल भी कहा जाता है, जैसे किसी को धक्का देना, चोट पहुंचाना, पैर में पैर मारकर गिरा देना, कोहनी मार देना, पकड़ लेना, रोकना, जबरदस्ती गेंद को छीनना, कूद के ऊपर चढ़ लेना, मतलब व्यक्तिगत फाउल। टेक्निकल फाउल होता है, मतलब इसे नॉन कॉन्टेक्ट कहते हैं। जैसे गाली दे दे, खिलाड़ी को देगा गाली दे देगा, कोई गलत व्यवहार कर दे, आंखों के सामने ऐसे हाथ हिला दे, समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो होता है मिसबिहेव होता है, रिंग पे जाकर लटक जाना, ये सब नॉन कॉन्टेक्ट है या टेक्निकल फाउल है, तकनीकी फाउल है, तकनीकी या टेक्निकल फाउल है। दूसरा स्पोर्ट्समैन जो स्प्रिंट होता है, बिहेवियर होता है, मतलब आपका स्पोर्ट्समैन का लक्षण ना हो, खिलाड़ी विहीन व्यवहार करना, मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना, कुछ कर लेना, वो सब होता है। तो इसमें इस तरह के फाउल होते हैं। क्या होता है? फाउल होता है डबल ड्रिबल नहीं करना है। क्या करना है? डबल ड्रिबल नहीं इसमें करना होता है। गेंद को लेकर दौड़ना नहीं होता है। गेंद को लेकर आप दौड़ नहीं सकते हैं, गेंद पे मुक्का नहीं मार सकते हैं। गेंद को फिंगर की मदद से क्या करा जाता है? ड्रिबल किया जाता है, टिप्पा खिलाया जाता है। और आपको पास देकर खिलाड़ी को, अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए 24 सेकेंड के अंदर अपने कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाकर क्या करना है? बास्केट करना है। और 8 सेकेंड के अंदर अपने कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आपको पास देके ड्रिबल करके जाना है। गेंद को लेके दौड़ना रनिंग फाउल होता है, इससे आपका सिग्नल हो जाएगा, रनिंग फाउल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फाउल हैं। तो आई होप कि बास्केटबॉल को हमने संक्षेप में समझा दिया। आप इसको इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और अगले वीडियो में आपको बास्केटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न मिल जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न को हम हल करा देंगे। आप उसको हल कर लीजिएगा, पूरा वीडियो उससे भी देख लीजिए। बास्केटबॉल के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ लाइव आकर हम बता देंगे। बास्केटबॉल मतलब 3 लेक्चर में पूरा एकदम आपके हवाले कर देंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी आप जरूर कर देंगे। मतलब कुछ मित्र देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, उनसे निवेदन है फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ा सा कमेंट आप कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। आने वाले समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी आप सफल जरूर होंगे। सकारात्मक ऊर्जा का आप प्रयोग करें, निगेटिविटी से दूर रहें। ठीक है, फल की प्राप्ति जरूर होगी। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MCQs इसी का जो पार्ट होगा, बास्केटबॉल MCQs आसान भाषा में सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।